जैसे कि मैंने कहा बेसिक तजवीद मैं आपको बताऊंगा, ग्रास रूट लेवल से हम उसको सीखेंगे। दूसरा एडवांस तजवीद हम देखेंगे। बेसिक तजवीद सीखने के लिए हम हेल्प लेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान वाले सिलेबस की, जिसके अंदर लेटर्स और जो है हरकत वाला पार्ट हम लेंगे। एडवांस जब हम लेंगे तो इसी पीपीटी के थ्रू जो है मैं आप लोगों को एडवांस रूल्स ऑफ तजवीद बताऊंगा इंशाल्लाह। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं तजवीद को, वो लोग भी जो है परेशान ना हो, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बेसिक लेवल, वो लोग भी मुतमईन रहें कि हम इसको एडवांस लेवल भी करवाने वाले हैं। प्लस कुछ जो है पर्क्स इसमें आप लोगों के लिए ये रहेंगे कि ये सिर्फ तजवीद की हद तक महदूद नहीं रहेगा बैच, बल्कि इसके अंदर हम 2 से 3 और एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व करेंगे। जैसे कि पहली एक्टिविटी ये रहेगी कि एटलीस्ट जो है 30वें पारे के 25 सूरे, लास्ट 25 सूरास ऑफ द लास्ट ज्यूस, उसको हम मेमोराइज करेंगे। आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा मैं, और आप लोगों से मेमोराइजेशन मैं सुनूंगा भी इंशाल्लाह। या तो आखिर के 25 सूरों को हम लेंगे, या नहीं अगर आप इंटरेस्टेड है सूर्य रहमान, सूर्य यासीन, सूर्य बाक़िया, सूर्य मुल्क, ऐसे सूर्य याद करने में, तो वो भी हम जो है ग्रुप में डिस्कस करके उसको जो है लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। तो हिफ्ज भी होगा और जो है नाजिरा कुरान भी होगा। प्लस चूंकि रमजान का महीना आ रहा है, तो रमजान के ताल्लुक से क्या प्रेपरेशन हमारी होनी चाहिए, क्या ट्रैकर्स हमको मेंटेन करना चाहिए, रमजान के अलावा हमारा लाइफस्टाइल क्या है, और रमजान में हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, इबादतें अब कितनी हो रही है, और रमजान में कैसे हम इबादतों को इंक्रीज कर देंगे, वो सारे जो है वर्कशीट्स की शक्ल में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह। जिसमें अगेन आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स रहेंगे, कुछ कलरिंग वाले असाइनमेंट्स रहेंगे, कुछ ड्राइंग वाले रहेंगे, कुछ पेंटिंग वाले रहेंगे, और कुछ मार्क करने वाले जो है एक्टिविटीज रहेंगे इंशाल्लाह। सो इट्स गोइंग टू बी फिल्ड विथ एक्टिविटीज। सो आप लोग जो है अपने आप को तैयार रखें कि हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। नाम सिर्फ तजवीद का है, लेकिन उसके अम्ब्रेला में बहुत सारी जो है अलग अलग चीजें हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने कहा बेसिक तजवीद, एडवांस तजवीद, नाजिरा कुरान, हिफ्ज कुरान, रमजान की प्रेपरेशंस, और एक इसके अंदर हम ऐड करेंगे द स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स इंशाल्लाह। पैगंबरों के जितने नाम आए हैं, जैसे कि कुरान के अंदर 26 पैगंबरों का तज़किरा है, 26। तो कोशिश करेंगे कि जो है सारे के सारे 26 जो पैगंबर गुजरे हैं, उन सारों की लाइफ हिस्ट्री जो है हम जाने, और उनकी लाइफ से हमें क्या सबक मिलता है उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत सारी चीजें आने वाली है। अगर आप इस कोर्स को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, नॉट जस्ट रमजान तक, बल्कि रमजान में भी इसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे, तो फिर वो हम डिस्कस करके रमजान में क्या स्केड्यूल उसका बन सकता है। क्योंकि आमतौर से ये जो 9 बजे का टाइम है, ईशा और तरावी में जो है हम मशगूल रहते हैं, तो हम कोई और स्लॉट देख लेंगे रमजान के अंदर जो आपके लिए भी फ्लेक्सिबल हो और पढ़ाने वालों के लिए भी फ्लेक्सिबल हो इंशाल्लाह। तो चलिए आज के मेन कंटेंट की तरफ हम चलते हैं। आज जो चीजें हम सीखने वाले हैं वो है डेफिनेशन ऑफ तजवीद, तजवीद कहते किसे हैं, द रूलिंग कंसर्निंग तजवीद। तीसरा होगा लहन, कितने किस्म के लहन है, तजवीद इन द कुरान एंड हदीस, एटिकेट्स ऑफ रिसाइटिंग द कुरान, द रिवायास ऑफ हफ्स और आसिम, द स्पीड्स ऑफ रेसिटेशन। आप या तो इसके नोट्स बनाएं या इसके स्क्रीनशॉट्स भी कर सकते हैं आसानी के लिए। डेफिनेशन ऑफ तजवीद हम देखते हैं, हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको डिफाइन किया कि तजवीद कहते हैं तजवीदुल हुरूफ व मारिफतिल वकूफ। तजवीदुल हुरूफी व मारिफतिल वकूफ मतलब क्या है इसका, तजवीदुल हुरूफ यानी हुरूफ लेटर्स को सही तलफ़ुज़ और मखारिज के साथ अदा करना, खूबसूरत बना के पढ़ना, व मारिफतिल वकूफ, और वक्फ कहाँ पर करना है उन जगहों का अंदाजा होना, उन जगहों के बारे में मालूमात होना, उसको कहते हैं मारिफतिल वकूफ। असल होता यह था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और चारों खुलफा के ज़माने में, हजरत अली को छोड़कर 3 खुलफा के ज़माने तक कुरान ऐसी शक्ल में मौजूद था कि उसके अंदर ना तो जेर ज़बर थे, ना वक्फ की निशानियां थी, ना तशदीद जज़म, कुछ नहीं था। सिर्फ जो है लेटर्स की शक्ल में वो लिखा हुआ था। चूंकि वो अरब्स थे, इसलिए वो बआसानी जो है समझ जाते कि कहाँ पर कौन सा लफ्ज आ रहा है और कहाँ पर क्या कन्वर्सेशन होकर बात जो है खत्म हो रही है। मारिफतिल वकूफ यानी ये हमारे होंगे जैसे इंग्लिश में हम पंचुएशंस लेते ना, कहीं पे कॉमा आता है, कहीं पे फुल स्टॉप है, कहीं पे क्वेश्चन मार्क है,
ठीक है, कहीं पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो ये सारी जो साइंस है, सेम वही साइंस हमारे कुरान में भी मौजूद है, क्योंकि कुरान एक राइम नहीं है, एक पोएट नहीं है, एक पोएम नहीं है, बल्कि कुरान इज अ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर क्रिएटर। आपके और खालिक के दरमियान गुफ्तगू है। तो गुफ्तगू में कहाँ पे नरम आवाज से पढ़ना है, कहाँ पे जो है अल्लाह ने सख्ती वाले अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, कहाँ पर बात खत्म हो रही है, फिर कहाँ से दूसरी बात स्टार्ट हो रही है, इन सारी चीजों का जानना, इसको कहते हैं मारिफतिल वकूफ। अगर हमें रुकने की जगहों का अंदाजा नहीं होगा, अगर हमें रुकने की जगहों के बारे में पता नहीं चलेगा, तो बहुत ज्यादा इम्कानात है, पॉसिबिलिटीज है कि हम कन्वर्जेशन को, जो एक बात खत्म हो गई दूसरी अलग बात स्टार्ट हो रही है, पॉसिबिलिटी है कि हम दोनों को मिक्स कर दें, जिससे अलग ही तर्जुमा निकल कर आए। ठीक है, जैसे अगर उर्दू में मुझे कहना है उठो मत बैठो, और अगर मैं यहाँ उठो की जगह रुकना जो है, अगर रुको ना और आगे मिला दूं उठो मत बैठो, तो ये बिल्कुल जो है ऑपोजिट जुमला हो गया। तो सेम ऐसी ही चीजें होती है अगर हम कुरान में वकूफ को ध्यान रखकर नहीं पढ़ते हैं। सेम गोज विद दी तजवीदुल हुरूफ, लेटर्स में भी मिस्टेक करने से बहुत बड़ी बड़ी जो है गलतियां होती है। तो मखारिजुल हुरूफ, सिफातुल हुरूफ, नोइंग व्हेन एंड हाउ टू स्टॉप एट अ वर्ड एंड टू बिगिन फ्रॉम इट, कब कैसे किधर रुकना है और कैसे स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टॉप एंड हाउ टू स्टार्ट, ये तीन चीजें जो है हम देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद देखिए द रूलिंग कंसर्निंग तजवीद, तजवीद का सीखना जरूरी है क्या? जैसे हदीस है ना, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है। सेम वैसे ही तजवीद का सीखना, तजवीद का सीखना अगर देखिए सारे मुसलमानों पर फर्ज आइन है, तजवीद का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है। अगर सारे मुसलमानों में से कोई भी तजवीद ना सीखे, सिर्फ एक इंसान तजवीद सीख ले, तो वो फर्ज किफाया में आ जाएगा। जैसे जनाजे की नमाज का मामला है ना, कि अगर बस्ती में किसी का इंतकाल हो गया तो सारे के सारे नमाज के लिए नहीं जा सकते, कुछ लोग अदा कर लें तो सारों की तरफ से अदायगी हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर एक महल्ले में मिसाल के तौर पे आप 5 लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं, 5 में से कोई एक सीख कर पढ़ ले तो बाकी चारों की तरफ से वो अदा हो जाएगा। मगर जब उन 4 में से कोई पढ़ने की कोशिश करेगा, तो पढ़ने के लिए उसे तजवीद का सीखना उसके ऊपर फर्जुल आइन है, क्योंकि देयर इज नो रेसिटेशन विदाउट तजवीद। if we are going to recite the Quran without tajweed, uh, there is a possibility that we are going to make the letters, or we are going to like pronounce the letters in such a manner that we change the meaning. हो सकता है कि हम ऐसे तलफ्फुज में कुरान को अदा कर दें जिससे मायने बदल जा सकते हैं। जैसे इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह का जो है कौल है, वो कहते हैं रुब्बतालिन लिल कुरानी वल कुरानु यलअनुहु, which means there are many people in this world who recite the Quran, but Quran curse them back. इस दुनिया में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन कुरान उन पर लानत भेजती है, कुरान उनके हक में बद्दुआ देती है, कुरान उनके बारे में ये कहती है कि अल्लाह इसको तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, कैसे अंदाज में ये मुझे तिलावत कर रहा है। यानी हम बिल्कुल ही उसके मायने बदल बदल कर पढ़ देते हैं, अगर हम सही से तलफ्फुज जो है नहीं अदा करें अरबी का। तो फर्ज किफाया कोई अगर कर ले तो सबके तरफ से हट जाएगा, लेकिन किसी को अगर पढ़ना है कुरान तो उसके लिए तजवीद का सीखना फर्जुल आइन है, जरूरी है, कंपलसरी है। 2 कैटेगरीज ऑफ मिस्टेक्स, लहने जली और लहने खफी। जब हम कुरान पढ़ते हैं, अगर हम कुरान पढ़ें बगैर तजवीद के, तो क्या क्या गलतियां हमसे हो सकती है, देखिए। सब्स्टिट्यूटिंग अ लेटर फ्रॉम अनदर लेटर सच एज सेइंग सीन इंस्टेड ऑफ सॉड, सा दोनों को भी सा बोल के प्रोनाउंस कर दे रहे, सौद और सीन में फर्क नहीं कर रहे। सिराता को हम पढ़ दे रहे सिराता, सिरात के अलग मायने निकलते, सिरात के अलग मायने निकलते। तो तजवीद नहीं जानने की वजह से क्या हो सकता है, जो सिमिलर साउंडिंग वाले लेटर्स है बस उनमें सिफात का फर्क है, सा सा दोनों निकलते एक जगह से, मगर सिफत दोनों की अलग है, एक बारीक है एक मोटा है। अगर तजवीद ना जानने की वजह से हम इसको दोनों को सेम पढ़ देते हैं तो ये गलती में शुमार होगा। पुटिंग सुकून ऑन अ लेटर दैट हैज अ वॉवल, पढ़ते चले जा रहे, जिसपे जबर है उसके ऊपर जजम कर दे रहे, जिसपे जजम है उस पे जबर कर दे रहे, तो ये भी जो है गलती में शुमार होगा। एडिंग अ वॉवल टू अ लेटर दैट इज साकिन,
साकिन करना है या साकिन साइन मौजूद है मगर उसको हम चेंज करके जबर जेर पेश के वैसा पढ़ दे रहे, ठीक है। elongating साउंड्स मोर देन नेसेसरी, 2 हरकत के बराबर खींचना है तो 5-6 हरकत के बराबर खींच दे रहे, सिर्फ अलिफ मद है तो उसको मद्दे मुत्तसिल के जितना खींच दे रहे, सिर्फ जबर है तो उसको मद की तरह खींच दे रहे हैं। omitting अ लेटर ऑफ मद, मद खींचने वाली साइन वहां पे लगी हुई है मगर हम खींच रहे नहीं, तो उससे भी मायने बदल जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे फ़अला, फ़अला ही डिड, फ़अला का मतलब उसने किया, और उसका ही सेकंड फॉर्म आएगा फ़अला विद अ स्ट्रेच। जब स्ट्रेच कर रहे तो मीनिंग होगा उन 2 आदमियों ने किया, हमको बोलना है 2 आदमियों ने किया, और अगर हम स्ट्रेच नहीं करके बोल दे फ़अला तो मीनिंग चेंज हो गया। तज़किरा 2 लोगों का है मगर हम 1 आदमी का बना दें, तो ये जो है गलतियां हो सकती है अगर हम तजवीद को नहीं जानेंगे। प्लेसिंग अ शद्दा ऑन अ लेटर दैट डज नॉट हैव शद्दा, तशदीद लगा देना ऐसे लेटर पे जिस पे तशदीद ही नहीं। नॉट प्रोनाउंसिंग द शद्दा ऑन अ लेटर विद शद्दा, जिस पे तशदीद लगी हुई है उसको तशदीद के वैसा नहीं पढ़ रहे। चेंजिंग द हरका ऑन अ लेटर, जैसे जबर की जगह जेर पढ़ दे रहे, जेर की जगह पेश पढ़ दे रहे, पूरे गड़बड़ ही गड़बड़ है जिससे मायने बदलेंगे। नॉट प्रोनाउंसिंग द लाम इन अल हुरूफ अल कमरिया, मिलाकर पढ़ने वाले में लाम को छोड़ दे रहे, मिला के नहीं पढ़ा जा रहा, गलत पढ़ रहे, तो ये सारे के सारे जो है मिस्टेक्स में जो है शुमार होंगे। अब देखिए मिस्टेक्स, लहन खफी, लहन खफी किसको बोलते हैं और इसकी क्या मिस्टेक्स है। अच्छा ये कल मैं आप लोगों को बताता हूँ लहन खफी और लहन जली वाला, इसको थोड़ा आगे हम लेके चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम देखें, उस्मान रिपोर्टेड दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मे अल्लाह bless him and grant him peace, said the best of you is the one who learns the Quran and teaches it। तो अब ये सारी चीजें देखने के बाद, जानने के बाद डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो जिसके करने के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को मोटिवेट किया, ये कहकर मोटिवेट किया कि अगर तुम्हें इस दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बनना है तो ये काम करना है, कुरान सीखो और दूसरों को सिखाओ। Aisha radiallahu ta'ala anha reported that the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam said, someone who recites the Quran and is fluent in it is with the noble pious angels। जो इंसान कुरान की तिलावत करता है उसके सही तलफ्फुज के साथ, तो वो जो है बरगुजीदा फरिश्तों के साथ जो है रहेगा। someone who recites the Quran and stammer in it has to reward it, it is difficult for him। और यहाँ पे खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो तजवीद सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुरान सीखने की कोशिश करता है, अटक अटक के पढ़ता है, गलती करता है, फिर पीछे से उसको सही करके पढ़ने की कोशिश करता है, तो वैसे लोगों के लिए 2 जो है अजर मिलेंगे, यानी डबल रिवॉर्ड उनको दिया जाएगा। अबू मूसा अल आशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिपोर्टेड दैट मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, the metaphor of a believer who recites the Quran is that of a citron, it scents, its fragrance and it tastes is good। देखिए इसमें ये बताया गया कि वो इंसान जो कुरान पढ़ने वालों के माहौल में रहता है वो ऐसा ही है जैसे कि वो एक ईतर बेचने वाले के साथ रह रहा है, यानी उसकी जबान से भी खुशबू, उसकी बॉडी से भी खुशबू, और फरिश्ते उसको घेरे रखते हैं। Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu reported that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it will be said to those who know the Quran, recite and assent। ठीक है, जो इंसान कुरान को पढ़ेगा इस दुनिया में, मेमोराइज करेगा, चाहे थोड़ा ही हिस्सा क्यों ना हो, जितना पढ़ा है, जितना याद किया है, जितना समझा है, उस पर अमल भी करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसे कहेंगे पढ़ो और चढ़ते जाओ, यानी जितना वो पढ़ेगा और जहां पे वो रुकेगा उस लेवल की जन्नत जो है अल्लाह ताला उसको अता करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जिस नीयत और इरादे के साथ इन क्लासेस में जो है शामिल हुए हैं और जुड़े हैं, अल्लाह हम सब की नीयतों को कबूल करे और सही माना में हमें कुरान की तालीमात से आरास्ता होने की तौफीक दे, और जो है हमको इसी तरह हमेशा जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कुरान पढ़ने वाला, समझने वाला बनाए रखे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। वी हैव 4 मिनट्स लेफ्ट, उसके बाद जो है हम क्लास को एंड करेंगे इंशाल्लाह। लहने जली बड़ी गलती, लहने खफी छोटी गलती होती है सर, यस। अब वो बड़ी गलती कैटेगरी है ना लहने जली, कौन सी गलतियां लहने जली में आएगी, कौन सी गलतियां लहने खफी में आएगी, वो डिटेल में कल आपको बताऊंगा इंशाल्लाह मैं। प्लस हम कल ये भी जानेंगे कि जिसकी तजवीद हम सीख रहे हैं, देखिए देर आर
7 अहरुफ ऑफ द कुरान, 7 लहजों में, 7 तलफ़ुज़ में, 7 जो है क्या बोलेंगे इसको, लहजे को ही इंग्लिश में हम बोलते हैं ना, कि 7 स्टाइल्स में जो है कुरान को नाजिल किया गया है। और हम किसका स्टाइल पिक कर रहे हैं, और वो 7 अलग अलग स्टाइल्स क्या है, उसको कल जो है तफसील से हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो अगर किसी का कुछ सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। अगेन, ये वाला जो ग्रुप है कॉन्सेंट्रेटेड बैच है, जिसके अंदर सिर्फ हमने 5 से 6 लोगों को शामिल किया है। तो इन्हीं लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बोला 2 और बैचेस चल रहे हैं तजवीद के, जिसके अंदर सिर्फ बेसिक्स ऑफ तजवीद हम पढ़ा रहे हैं। ये वाला जो बैच है इसमें मल्टीपल चीजें हैं, बेसिक तजवीद, एडवांस तजवीद, नाज़िरा कुरान, हिफ्ज़ कुरान, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, और जो है रमजान प्लानर इंशाल्लाह। तो अगर सवाल नहीं है तो फिर हम क्लास को जो है एंड करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के यहाँ जमा होने को, कुरान सीखने और सिखाने को कबूल करे, और इसी तरह हम सबको कुरान सीखने वाला, समझने वाला और एक दूसरे को समझाने वाला बनाए रखे। और ठीक है, रिकॉर्डिंग जो है ग्रुप में शेयर की जाएगी इंशाल्लाह। सो दैट्स इट। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि मैंने कहा, बेसिक तजवीद मैं आपको बताऊंगा, ग्रास रूट लेवल से हम उसको सीखेंगे। दूसरा, एडवांस तजवीद हम देखेंगे। बेसिक तजवीद सीखने के लिए हम हेल्प लेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान वाले सिलेबस की, जिसके अंदर लेटर्स और जो है हरकत वाला पार्ट हम लेंगे। एडवांस जब हम लेंगे तो इसी पीपीटी के थ्रू जो है मैं आप लोगों को एडवांस रूल्स ऑफ तजवीद बताऊंगा इंशाल्लाह। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं तजवीद को, वो लोग भी जो है परेशान ना हो, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बेसिक लेवल, वो लोग भी मुतमईन रहें कि हम इसको एडवांस लेवल भी करवाने वाले हैं। प्लस कुछ जो है पर्क्स इसमें आप लोगों के लिए ये रहेंगे कि ये सिर्फ तजवीद की हद तक महदूद नहीं रहेगा बैच, बल्कि इसके अंदर हम 2 से 3 और एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व करेंगे। जैसे कि पहली एक्टिविटी ये रहेगी कि एटलीस्ट जो है 30वें पारे के 25 सूरे, लास्ट 25 सूरास ऑफ द लास्ट जुज, उसको हम मेमोराइज करेंगे। आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा मैं, और आप लोगों से मेमोराइजेशन मैं सुनूंगा भी इंशाल्लाह। या तो आखिर के 25 सूरों को हम लेंगे, या नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड है सूर्य रहमान, सूर्य यासीन, सूर्य बाक़िया, सूर्य मुल्क, ऐसे सूर्य याद करने में, तो वो भी हम जो है ग्रुप में डिस्कस करके उसको जो है लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। तो हिफ्ज भी होगा, और जो है नाज़िरा कुरान भी होगा। प्लस चूंकि रमजान का महीना आ रहा है, तो रमजान के ताल्लुक से क्या प्रेपरेशन हमारी होनी चाहिए, क्या ट्रैकर्स हमको मेंटेन करना चाहिए, रमजान के अलावा हमारा लाइफस्टाइल क्या है, और रमजान में हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, इबादतें अब कितनी हो रही है, और रमजान में कैसे हम इबादतों को इंक्रीज कर देंगे, वो सारे जो है वर्कशीट्स की शक्ल में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह। जिसमें अगेन आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स रहेंगे, कुछ कलरिंग वाले असाइनमेंट्स रहेंगे, कुछ ड्राइंग वाले रहेंगे, कुछ पेंटिंग वाले रहेंगे, और कुछ मार्क करने वाले जो है एक्टिविटीज रहेंगे इंशाल्लाह। सो इट्स गोइंग टू बी फिल्ड विथ एक्टिविटीज। सो आप लोग जो है अपने आप को तैयार रखें कि हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। नाम सिर्फ तजवीद का है, लेकिन उसके अम्ब्रेला में बहुत सारी जो है अलग अलग चीजें हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने कहा, बेसिक तजवीद, एडवांस तजवीद, नाज़िरा कुरान, हिफ्ज़ कुरान, रमजान की प्रेपरेशंस, और एक इसके अंदर हम ऐड करेंगे द स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स इंशाल्लाह। पैगंबरों के जितने नाम आए हैं, जैसे कि कुरान के अंदर 26 पैगंबरों का तज़किरा है, 26। तो कोशिश करेंगे कि जो है सारे के सारे 26 जो पैगंबर गुजरे हैं, उन सारों की लाइफ हिस्ट्री जो है हम जाने, और उनकी लाइफ से हमें क्या सबक मिलता है उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत सारी चीजें आने वाली है। अगर आप इस कोर्स को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, नॉट जस्ट रमजान तक, बल्कि रमजान में भी इसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे, तो फिर वो हम डिस्कस करके रमजान में क्या स्केड्यूल उसका बन सकता है। क्योंकि आमतौर से ये जो 9 बजे का टाइम है, ईशा और तरावी में जो है हम मशगूल रहते हैं, तो हम कोई और स्लॉट देख लेंगे रमजान के अंदर जो आपके लिए भी फ्लेक्सिबल हो, और पढ़ाने वालों के लिए भी फ्लेक्सिबल हो इंशाल्लाह। तो चलिए आज के मेन कंटेंट की तरफ हम चलते हैं। आज जो चीजें हम सीखने वाले हैं वो है डेफिनेशन ऑफ तजवीद। तजवीद कहते किसे हैं, द रूलिंग कंसर्निंग तजवीद।
तीसरा होगा लहन, कितने किस्म के लहन है, तजवीद इन द कुरान एंड हदीस, एटिकेट्स ऑफ रिसाइटिंग द कुरान, द रिवायास ऑफ हफ्स और आसिम, द स्पीड्स ऑफ रेसिटेशन। आप या तो इसके नोट्स बनाएं या इसके स्क्रीनशॉट्स भी कर सकते हैं आसानी के लिए। डेफिनेशन ऑफ तजवीद हम देखते हैं, हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको डिफाइन किया कि तजवीद कहते हैं तजवीदुल हुरूफ व मारिफतिल वकूफ, तजवीदुल हुरूफी व मारिफतिल वकूफ, मतलब क्या है इसका, तजवीदुल हुरूफ यानी हुरूफ लेटर्स को सही तलफ़ुज़ और मखारिज के साथ अदा करना, खूबसूरत बना के पढ़ना, व मारिफतिल वकूफ, और वक्फ कहाँ पर करना है उन जगहों का अंदाजा होना, उन जगहों के बारे में मालूमात होना, उसको कहते हैं मारिफतिल वकूफ। असल होता ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और चारों खुलफा के ज़माने में, हजरत अली को छोड़कर तीन खुलफा के ज़माने तक कुरान ऐसी शक्ल में मौजूद था कि उसके अंदर ना तो जेर ज़बर थे, ना वक्फ की निशानियां थी, ना तशदीद जज़म, कुछ नहीं था, सिर्फ जो है लेटर्स की शक्ल में वो लिखा हुआ था। चूंकि वो अरब्स थे इसलिए वो बआसानी जो है समझ जाते कि कहाँ पर कौन सा लफ्ज आ रहा है और कहाँ पर क्या कन्वर्सेशन होकर बात जो है खत्म हो रही है। मारिफतिल वकूफ यानी ये हमारे होंगे जैसे इंग्लिश में हम पंचुएशंस लेते ना, कहीं पे कॉमा आता है, कहीं पे फुल स्टॉप है, कहीं पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, कहीं पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये सारी जो साइंस है सेम वही साइंस हमारे कुरान में भी मौजूद है, क्योंकि कुरान एक राइम नहीं है, एक पोएट नहीं है, एक पोएम नहीं है, बल्कि कुरान इज अ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर क्रिएटर, आपके और खालिक के दरमियान गुफ्तगू है। तो गुफ्तगू में कहाँ पे नरम आवाज से पढ़ना है, कहाँ पे जो है अल्लाह ने सख्ती वाले अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, कहाँ पर बात खत्म हो रही है, फिर कहाँ से दूसरी बात स्टार्ट हो रही है, इन सारी चीजों का जानना इसको कहते हैं मारिफतिल वकूफ। अगर हमें रुकने की जगहों का अंदाजा नहीं होगा, अगर हमें रुकने की जगहों के बारे में पता नहीं चलेगा, तो बहुत ज्यादा इम्कानात है, पॉसिबिलिटीज है कि हम कन्वर्सेशन को, जो एक बात खत्म हो गई दूसरी अलग बात स्टार्ट हो रही है, पॉसिबिलिटी है कि हम दोनों को मिक्स कर दें जिससे अलग ही तर्जुमा निकल कर आए। ठीक है, जैसे अगर उर्दू में मुझे कहना है उठो मत बैठो, और अगर मैं यहाँ उठो की जगह रुकना जो है, अगर रुको ना और आगे मिला दूं उठो मत बैठो, तो ये बिल्कुल जो है ऑपोजिट जुमला हो गया। तो सेम ऐसी ही चीजें होती है अगर हम कुरान में वकूफ को ध्यान रखकर नहीं पढ़ते हैं। सेम गोज विद दी तजवीदुल हुरूफ, लेटर्स में भी मिस्टेक करने से बहुत बड़ी बड़ी जो है गलतियां होती है। तो मखारिजुल हुरूफ, सिफातुल हुरूफ, नोइंग व्हेन एंड हाउ टू स्टॉप एट अ वर्ड एंड टू बिगिन फ्रॉम इट, कब कैसे किधर रुकना है और कैसे स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टॉप एंड हाउ टू स्टार्ट, ये तीन चीजें जो है हम देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद देखिए द रूलिंग कंसर्निंग तजवीद, तजवीद का सीखना जरूरी है क्या, जैसे हदीस है ना, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है। सेम वैसे ही तजवीद का सीखना, तजवीद का सीखना अगर देखिए सारे मुसलमानों पर फर्ज आइन है, तजवीद का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है। अगर सारे मुसलमानों में से कोई भी तजवीद ना सीखे, सिर्फ एक इंसान तजवीद सीख ले, तो वो फर्ज किफाया में आ जाएगा। जैसे जनाजे की नमाज का मामला है ना, कि अगर बस्ती में किसी का इंतकाल हो गया तो सारे के सारे नमाज के लिए नहीं जा सकते, कुछ लोग अदा कर लें तो सारों की तरफ से अदायगी हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर एक महल्ले में मिसाल के तौर पे आप 5 लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं, 5 में से कोई एक सीख कर पढ़ ले तो बाकी चारों की तरफ से वो अदा हो जाएगा, मगर जब उन 4 में से कोई पढ़ने की कोशिश करेगा तो पढ़ने के लिए उसे तजवीद का सीखना उसके ऊपर फर्जुल आयन है, क्योंकि देयर इज नो रेसिटेशन विदाउट तजवीद। if we are going to recite the Quran without tajweed, there is uh, there is a possibility that we are going to make the letters, or we are going to like pronounce the letters in such a manner that we change the meaning. हो सकता है कि हम ऐसे तलफ़ुज़ में कुरान को अदा कर दें जिससे मायने बदल जा सकते हैं। जैसे इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह का जो है कौल है, वो कहते हैं रुब्ब तालिन लिल कुरआनी वल कुरआनु यलअनुहु, which means there are many people in this world who recite the Quran, but Quran curse them back.
اس دنیا میں بہت سارے انسان ایسے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت بھیجتی ہے، قرآن ان کے حق میں بد دعا دیتی ہے، قرآن ان کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے، کیسے انداز میں یہ مجھے تلاوت کر رہا ہے۔ یعنی ہم بالکل ہی اس کے معنی بدل بدل کر پڑھ دیتے ہیں اگر ہم صحیح سے تلفظ جو ہے نہیں ادا کریں عربی کا۔ تو فرض کفایہ کوئی اگر کر لے تو سب کے طرف سے ہٹ جائے گا، لیکن کسی کو اگر پڑھنا ہے قرآن تو اس کے لیے تجوید کا سیکھنا فرض العین ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ ٹو کیٹیگریز آف مسٹیکس، لہن جلی اور لہن خفی۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اگر ہم قرآن پڑھیں بغیر تجوید کے تو کیا کیا غلطیاں ہم سے ہو سکتی ہے، دیکھیے۔ substituting a letter from another letter such as saying seen instead of saw، سا دونوں کو بھی سا بول کے پروننس کر دے رہے، سواد اور سین میں فرق نہیں کر رہے۔ سراتا کو ہم پڑھ دے رہے سراتا، سرات کے الگ معنی نکلتے، سرات کے الگ معنی نکلتے۔ تو تجوید نہیں جاننے کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، جو سملر ساؤنڈنگ والے لیٹرز ہے بس ان میں صفات کا فرق ہے، سا سا دونوں نکلتے ایک جگہ سے مگر صفت دونوں کی الگ ہے، ایک باریک ہے ایک موٹا ہے۔ اگر تجوید نہ جاننے کی وجہ سے ہم اس کو دونوں کو سیم پڑھ دیتے ہیں تو یہ غلطی میں شمار ہوگا۔ putting سکون on a letter that has a vowel، پڑھتے چلے جا رہے، جس پہ زبر ہے اس کے اوپر جزم کر دے رہے، جس پہ جزم ہے اس پہ زبر کر دے رہے، تو یہ بھی جو ہے غلطی میں شمار ہوگا۔ adding a vowel to a letter that is ساکن، ساکن کرنا ہے یا ساکن سائن موجود ہے مگر اس کو ہم چینج کر کے زبر زیر پیش کے ویسا پڑھ دے رہے، ٹھیک ہے۔ elongating sounds more than necessary، 2 حرکت کے برابر کھینچنا ہے تو 5-6 حرکت کے برابر کھینچ دے رہے، صرف الف مد ہے تو اس کو مد متصل کے جتنا کھینچ دے رہے، صرف زبر ہے تو اس کو مد کی طرح کھینچ دے رہے ہیں۔ omitting a letter of مد، مد کھینچنے والی سائن وہاں پہ لگی ہوئی ہے مگر ہم کھینچ رہے نہیں تو اس سے بھی معنی بدل جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ فعلا، فعلا he did، فعلا کا مطلب اس نے کیا، اور اس کا ہی سیکنڈ فارم آئے گا فعلا with a stretch، جب سٹریچ کر رہے تو میننگ ہوگا ان 2 آدمیوں نے کیا، ہم کو بولنا ہے 2 آدمیوں نے کیا، اور اگر ہم سٹریچ نہیں کر کے بول دے فعلا تو میننگ چینج ہو گیا، تذکرہ 2 لوگوں کا ہے مگر ہم 1 آدمی کا بنا دیں، تو یہ جو ہے غلطیاں ہو سکتی ہے اگر ہم تجوید کو نہیں جانیں گے۔ placing a shadda on a letter that does not have shadda، تشدید لگا دینا ایسے لیٹر پہ جس پہ تشدید ہی نہیں۔ not pronouncing the shadda on a letter with shadda، جس پہ تشدید لگی ہوئی ہے اس کو تشدید کے ویسا نہیں پڑھ رہے۔ changing the haraka on a letter، جیسے زبر کی جگہ زیر پڑھ دے رہے، زیر کی جگہ پیش پڑھ دے رہے، پورے گڑبڑ ہی گڑبڑ ہے جس سے معنی بدلیں گے۔ not pronouncing the لام in الحروف القمریہ، ملا کر پڑھنے والے میں لام کو چھوڑ دے رہے، ملا کے نہیں پڑھا جا رہا، غلط پڑھ رہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہے مسٹیکس میں جو ہے شمار ہوں گے۔ اب دیکھیے مسٹیکس لہن خفی، لہن خفی کس کو بولتے ہیں اور اس کی کیا مسٹیکس ہے۔ اچھا یہ کل میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں لہن خفی اور لہن جلی والا، اس کو تھوڑا آگے ہم لے کے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم دیکھیں، عثمان reported that the messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said the best of you is the one who learns the Quran and teaches it۔ تو اب یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پیچھے ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو جس کے کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو موٹیویٹ کیا، یہ کہہ کر موٹیویٹ کیا کہ اگر تمہیں اس دنیا کا سب سے بہترین انسان بننا ہے تو یہ کام کرنا ہے، قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ reported that the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam said, someone who recites the Quran and is fluent in it is with the noble pious angels۔ جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ تو وہ جو ہے برگزیدہ فرشتوں کے ساتھ جو ہے رہے گا۔ someone who recites the Quran and stammer in it has to reward it، it is difficult for him۔ اور یہاں پہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو تجوید سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو قرآن سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، غلطی کرتا پھر پیچھے سے اس کو صحیح کر کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ویسے لوگوں کے لیے 2 جو ہے اجر ملیں گے، یعنی ڈبل ریوارڈ ان کو دیا جائے گا۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported that messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, the metaphor of a believer who recites the Quran is that of a citron، it scents its fragrance and it tastes is good۔ دیکھیے اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ انسان جو قرآن پڑھنے والوں کے
माहौल में रहता है वो ऐसा ही है जैसे कि वो एक ईतर बेचने वाले के साथ रह रहा है, यानी उसकी जबान से भी खुशबू, उसकी बॉडी से भी खुशबू, और फरिश्ते उसको घेरे रखते हैं। Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu reported that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "It will be said to those who know the Quran, recite and ascend." ठीक है, जो इंसान कुरान को पढ़ेगा इस दुनिया में, मेमोराइज करेगा, चाहे थोड़ा ही हिस्सा क्यों ना हो, जितना पढ़ा है, जितना याद किया है, जितना समझा है, उस पर अमल भी करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसे कहेंगे पढ़ो और चढ़ते जाओ। यानी जितना वो पढ़ेगा और जहां पे वो रुकेगा उस लेवल की जन्नत जो है अल्लाह ताला उसको अता करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जिस नीयत और इरादे के साथ इन क्लासेस में जो है शामिल हुए हैं और जुड़े हैं, अल्लाह हम सब की नीयतों को कबूल करे और सही माना में हमें कुरान की तालीमात से आरास्ता होने की तौफीक दे, और जो है हमको इसी तरह हमेशा जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कुरान पढ़ने वाला, समझने वाला बनाए रखे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। वी हैव 4 मिनट्स लेफ्ट, उसके बाद जो है हम क्लास को एंड करेंगे इंशाल्लाह। लहने जली बड़ी गलती, लहने खफी छोटी गलती होती है सर। यस, अब वो बड़ी गलती कैटेगरी है ना, लहने जली, कौन सी गलतियां लहने जली में आएगी, कौन सी गलतियां लहने खफी में आएगी, वो डिटेल में कल आपको बताऊंगा इंशाल्लाह मैं। प्लस हम कल ये भी जानेंगे कि जिसकी तजवीद हम सीख रहे हैं, देखिए देर आर 7 अहरूफ ऑफ द कुरान, 7 लहजों में, 7 तलफ़ुज़ में, 7 जो है क्या बोलेंगे इसको, लहजे को ही इंग्लिश में हम बोलते हैं ना कि 7 स्टाइल्स में जो है कुरान को नाजिल किया गया है, और हम किसका स्टाइल पिक कर रहे हैं, और वो 7 अलग अलग स्टाइल्स क्या है, उसको कल जो है तफसील से हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो अगर किसी का कुछ सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। अगेन, ये वाला जो ग्रुप है कॉन्सेंट्रेटेड बैच है, जिसके अंदर सिर्फ हमने 5 से 6 लोगों को शामिल किया है, तो इन्हीं लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बोला 2 और बैचेस चल रहे हैं तजवीद के, जिसके अंदर सिर्फ बेसिक्स ऑफ तजवीद हम पढ़ा रहे हैं। ये वाला जो बैच है इसमें मल्टीपल चीजें हैं, बेसिक तजवीद, एडवांस तजवीद, नाज़िरा कुरान, हिफ्ज कुरान, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, और जो है रमजान प्लानर इंशाल्लाह। तो अगर सवाल नहीं है तो फिर हम क्लास को जो है एंड करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के यहाँ जमा होने को, कुरान सीखने और सिखाने को कबूल करे, और इसी तरह हम सबको कुरान सीखने वाला, समझने वाला और एक दूसरे को समझाने वाला बनाए रखे। और ठीक है, रिकॉर्डिंग जो है ग्रुप में शेयर की जाएगी इंशाल्लाह। So that's it. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayh. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.